अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ज़ाहिर घर पे खाना खाते हैं और घर पर खाना बनाने के लिए आप बाज़ार से कुकिंग ऑयल भी ख़रीद कर लाते हैं। तो अब मेरी बहनें और मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग जो ये वीलॉग देख रहे हैं, वो अब इस एंगल से देखिएगा कि आपको जो भी कुकिंग ऑयल पसंद है, जिस ब्रांड का भी कुकिंग ऑयल पसंद है, आपने एक चीज़ नोट करनी है कि उस ऑयल में, उस बॉटल में या उस पाउच में या उस कैन में जो ऑयल है, आप ज़ाहिर है अगर किसी एक ब्रांड का लेते हैं तो मोस्टली आप उसी ब्रांड को ही प्रेफर करते होंगे। तो आपने गौर ये करना है कि आप जब भी उसका ऑयल खरीदेंगे तो आपको उसका रंग हमेशा एक जैसा ही मिलेगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि उसका रंग गाढ़ा हुआ हो, उसका रंग तब्दील हुआ हो? हालांकि असल में होता यह है कि जो हमने क्रॉप आज खरीदी है, क्योंकि ये जो बीज है, खुर्दनी तेल है, नबाताती चिकनाहट है, ये मुख्तलिफ बीजों से हासिल होती है। तेलदार अजनास जो है उनसे कशीद किया जाता है, उनको कोल्ड प्रेस किया जाता है, उससे तेल हासिल किया जाता है। यही तरीका है ना कि अगर कहीं पर कैनोला है, कहीं पर सोयाबीन है, कहीं पर सनफ्लावर है, कहीं पर मकई है, कहीं पर बनौला है, तो अब उससे तेल निकाला जाएगा। तो अब जो मकई, जो कैनोला, जो सूरजमुखी, जो सोयाबीन, जो आज उसकी क्रॉप आई है, तो जो उससे तेल निकलेगा वो बड़ा फ्रेश होगा, लाइट कलर का होगा। लेकिन वो बीज जब पड़े रहेंगे, जब खुश्क होंगे, तो उनकी रंगत तब्दील होना शुरू होगी। जो तेल का रंग आज हल्का है वो 2-3 महीने बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद 6 महीने बाद और गाढ़ा हो जाएगा, 7-8 महीने बाद और गाढ़ा हो जाएगा, 9-10 महीने बाद और गाढ़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से उसकी रंगत गाढ़ी होती चली जाती है। लेकिन ये गाढ़ी होने के बावजूद हमें पूरा साल एक ही जैसा रंग क्यों मिलता है? कभी आपने इस पर गौर किया? उसकी वजह ये होती है कि ये क्या करते हैं कि आज उसका जो फ्रेश कलर आया और उसको ये थोड़ा ब्लीच करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग लाइट कलर का कुकिंग ऑयल पसंद करते हैं। हमें वो वाला कुकिंग ऑयल ज़्यादा पसंद होता है जो बहुत ज़्यादा शफाफ हो, जो जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा उतना ज़्यादा हम उस पर भरोसा करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। तो अब ये हमारी उस साइकी का फ़ायदा उठाते हुए ये देखते हैं कि इसको हमने लाइट करना है, तो उसको लाइट करने के लिए ये कंपनियों में से बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि ये उसमें ब्लीचिंग एजेंट डालते हैं, उसको ब्लीच करते हैं। और ब्लीच करने के लिए ज़्यादा आसान और सस्ता सोर्स है इनके पास, कास्टिक सोडा का। और जब उसमें कास्टिक सोडा डालते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि आज पाकिस्तान दुनिया के चंद उन बड़े ममालिक में से एक है जहां शुगर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये कास्टिक सोडा जो है, जब हम इसकी एक ख़ास मिकदार अपनी रोज़ाना खुराक का हिस्सा बनाते हैं, तो एक अरसा जब हम उसकी इनटेक करते रहते हैं तो हमारा लबलबा जो है बुरी तरह मुतासर होता है। नतीजे में लबलबा काम छोड़ जाता है, यानी पैंक्रियाज काम छोड़ जाता है और हम शुगर के मरीज बन जाते हैं। तो आप कभी गौर करें तो उसकी एक बड़ी वजह इस तरह के कुकिंग ऑयल हैं जिनमें ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे कास्टिक सोडा डाला जाता है। तो अब चूंकि मैं और आप, हम कोई लेबॉर्ट्री नहीं है, हम वो महंगे टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करें? तो हमें ये करना चाहिए कि अगर हम तेलदार अजनास की कैटेगरी बनाएं तो उसमें जो बेस्ट कैटेगरी है, जो हमारी अफोर्डेबल, जो लिमिट्स में है, जो हमारी रेंज में आती है, वो है कैनोला। मीठी सरसों, लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या मीठी सरसों इस्तेमाल कर लें? जी, मीठी सरसों भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसी की एक बेहतर किस्म है, सरसों की ही एक बेहतर, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया बेहतर
किस्म बनाई गई है वो है कैनोला, जो इसकी इंप्रूव फॉर्म है। तो वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी है इस मीठी सरसों से। अगर आपको कैनोला नहीं मिलता है तो आप मीठी सरसों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैनोला आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर हम इसका रैंकिंग का चार्ट भी देखें तो हमें ये कैनोला जो है ये बाकी तेलों की निस्बत ज़्यादा बेहतर है हमारी सेहत के लिए। तो ये बताने का मकसद क्या था कि आजकल का जो मौसम है, इस मौसम में कैनोला की फसल आने वाली है। तो जैसे आप ये करते हैं कि बहुत से लोग हमारे में से ऐसे करते हैं, जब अप्रैल मई में गंदम आती है तो वो पूरे साल की गंदम स्टॉक कर लेते हैं और जितनी जितनी ज़रूरत होती है उतनी गंदम पिसवा के आटा बनवाते हैं और घर का खालिस साफ सुथरा आटा, सेहत बख्श आटा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे में से बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझ समेत, जो हम गंदम भी अपनी पूरे साल की स्टॉक कर लेते हैं। जब अक्टूबर में चावल की फसल आती है तो हम पूरे साल का चावल भी स्टॉक कर लेते हैं और उसके बाद उसको पूरा साल हम इस्तेमाल करते रहते हैं। तो यही हाई टाइम है, इन्हीं दिनों में कैनोला की फसल आने वाली है। तो बराए मेहरबानी वो लोग जो छोटे शहरों में हैं, जहां पे गल्ला मंडियां हैं, वहां पे आपको आसानी हर आड़त पर आपको कैनोला नजर आ जाएगा, तो आप वहां से कैनोला खरीद लें। जो लोग बड़े शहरों में हैं जहां पे गल्ला मंडियां नहीं है, जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, कंज्यूमर सिटीज़ हैं, लाइक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह, तो वहां पर गल्ला मंडियां नहीं है, तो आप थोड़ा सा तरद्दद कर लें कि अपने अजीज़ों अकारब से जो इन छोटे शहरों में रहते हैं उनको कह के तो गल्ला मंडियों से आप ये कैनोला खरीद लें, या किसी दिन को 100 किलोमीटर अपने शहर से दूर निकल जाएं, किसी छोटे शहर में चल जाएं, वहाँ पे गल्ला मंडी आपको नजर आएगी, वहाँ पे ये कैनोला मिल जाएगा। हमारे मैदानी इलाकों में तो बआसानी मिल जाता है। तो यहाँ पे आप चले जाएं तो आप पूरे साल का स्टॉक कर लें। ये आप देख लीजिए कि इसमें से अगर आपने 100 किलो खरीदा है तो आपको उसमें तकरीबन कोई 35 लीटर के करीब उसमें से ऑयल हासिल हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से अपने साल का तखमीना लगा लें कि आपको एक महीने में, फ़र्ज़ किया आपकी 5 किलो ऑयल की रिक्वायरमेंट है या 8 किलो की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करें और उस हिसाब से आप देख लें कि आपको 100 किलो चाहिए, 150 किलो चाहिए, 200 किलो चाहिए, तो आप लेके तो आप उसकी बोरियां स्टॉक कर लें और अपने शहर में मौजूद जगह जगह पे कोल्हू लगे हुए हैं उधर ले जाया कीजिए। अपने सामने 1 घंटा लगेगा, आप अपने सामने उसका तेल निकलवाएं और मैंने एक वीलॉग अपलोड किया हुआ है, उस हिसाब से उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, उसका रंग भी बेहतर हो जाएगा और वो आप घर पे लेके आएँ और बेहतरीन क्वालिटी का ऑयल घर पर बनाएं। अब आप में से बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि क्या हमें ये जो मार्केट में जो ब्रांड का जो कुकिंग ऑयल है उससे ये हमें सस्ता पड़ेगा? तो शायद आपको सस्ता ना पड़े, देखने में इसकी कीमत उसी के बराबर ही होगी, लेकिन अफादियत में अगर हम देखें तो उससे कहीं ज्यादा अफादियत है। वो अफादियत कैसे ज्यादा है कि वो जो मार्केट में ऑयल आ रहा है जो मुख्तलिफ ब्रांड वाला दे रहे हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा कि उस पर लिखा होगा ब्लेंडेड कुकिंग ऑयल और ब्लेंड ऑफ सनफ्लावर, कैनोला एंड पाम ऑयल, ऐसे ब्लेंड ऑफ सोयाबीन और फलाना फलाना, ठीक है। तो ऐसे करके अंदर पाम ऑयल का भी लिख देते हैं, लेकिन ये जितने भी ऑयल हैं ज्यादातर आपको ऐसे ब्रांड मिलेंगे, चंद अच्छे जो ईमानदार लोग हैं उनके अलावा बाकी जो लोग हैं वो ऊपर परसेंटेज ही नहीं लिखते हैं कि हमने इसमें कितने परसेंट कैनोला डाला है, कितने परसेंट पाम ऑयल डाला है, कितने परसेंट हमने सनफ्लावर डाला है, तो वो ये लिखते ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसी बात ही हो गई कि एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा था कि एक बंदा था, उस पर इल्ज़ाम था कि वो चिकन के शामी कबाब बेचता है लेकिन उसमें मिलावट करता है बीफ की। तो उसे जब पकड़ के तो जज साहब के सामने पेश किया गया, जज साहब ने पूछा कि वो मिलावट करते हो? तो वो माना कि जी हाँ, मैं चिकन में बीफ की मिलावट करता हूँ। तो उन्होंने कहा जी रेशो क्या रखते हो? कहता है जी 50-50। कहा 50-50 कैसे? कहता है जी एक भैंस और एक मुर्गी, तो ये मिला के मैं उसमें डाल देता हूँ। तो अब जब आप परसेंटेज नहीं लिखेंगे तो हमें क्या पता कि आप कितने परसेंट डाल रहे हैं।
तो एक तो इस तरह आप उसमें जो मुज़र सेहत जो ऑयल है, जो पाम ऑयल है, जो बाज़ लोग सोप ग्रेडेड पाम ऑयल मंगाते हैं उसकी मिलावट करते हैं और जो उसकी प्रेस्क्राइब लिमिट है उससे ज़्यादा डाल देते हैं। तो एक तो आप उससे बचते हैं, दूसरा आप ब्लीचिंग एजेंट जो कास्टिक सोडा है उससे बचते हैं, तीसरा जो सबसे अहम फ़ायदा है वो ये है कि ये जो ऑयल है जो आप बाज़ार से लेंगे, अगर उसमें आप फ्राइंग कर रहे हैं तो उसकी लाइफ है 3 फ्राइंग, लेकिन जो ये आप बनाएंगे इसमें आप 5 से 6 बार फ्राई कर सकते हैं। यानी जो ऑयल आपका 3 फ्राइंग में चलना था वो उससे लाइफ दुगनी होगी, तो इसका रेट ऑटोमेटिकली उससे आधा हो जाएगा, जो देखने में वक्ती तौर पे तो आपको उसके बराबर लग रहा होगा, लेकिन इस्तेमाल में उसकी लाइफ ज्यादा होने की सूरत में आपको वो फायदा इस तरह दे जाएगा कि उसकी लाइफ ज्यादा होगी। तो आप यहां से आपको फायदा मिलेगा, आपकी सेहत बेहतर होएगी, इस तरह आपको फायदा होगा। तो इस तरीके से आप इससे फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप इसको घर पर साफ करने का, ऑयल बनाने का तरीका जानना चाहते हैं तो हमारा एक वीलॉग इस पर ऑलरेडी मौजूद है, तो वहां से आप इस्तेफादा कर सकते हैं। तो ये आजकल के मौसम में ये बताने का मकसद ये था कि आप इसमें जी भर के पकौड़े खाएं, समोसे खाएं, आप दूसरी तली हुई अशिया खाएं, ये आपको उस तरह नुकसान नहीं देंगी जिस तरह दूसरे ऑयल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस खित्ते में जो मखलूक पैदा की है उसकी ज़रूरत की खुराक भी उसी खित्ते में पैदा की है। तो हम यहाँ की जो लोकल क्रॉप्स हैं उसको तरजीह दें, ना कि जो इम्पोर्टेड पाम ऑयल है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है हम उसको तरजीह दें और फिर महंगे दामों हम वो खरीदें भी और हमारी सेहत के लिए भी ना अच्छा हो। तो उसकी बजाय ये वाला खरीद लीजिए, अपनी और अपने प्यारों की सेहत बेहतर बनाइए। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।